Contract costing, job costing and बैच कॉस्टिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले होता क्या है, जानते हैं? कोई बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Agreement between two parties. An agreement between two parties, an agreement between two parties which is enforceable by लॉ, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब सेल परचेज करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में उसका कॉस्टिंग हमको नहीं सीखना है। हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या था, कोई भी लीगल एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्टर कोई पर्पस के लिए, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कोई चीज निर्माण करने का काम करता है कि उस पीरियड में हमको आपका काम कर लेना है, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हम आपका काम कर देंगे। लेट्स एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग डेवलपर है। बिल्डिंग डेवलपर समझते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। मान लो कि एक मिस्टर ए है और ये कॉन्ट्रैक्टर है जो काम करता है कंस्ट्रक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करता है। इसको मान लो कि एक मॉल बनाने का काम मिला। किसका काम मिला? अब बताइए, एक मॉल बनाने में 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाता होगा। कोई ब्रिज डैम तो बहुत सारा समय लग जाता है। अब मान लो कि ये मॉल बनाना है और इसके लिए उसको 3 साल का टाइम मिला। कितना साल का टाइम मिला? 3 साल। और इस मॉल को बनाने के लिए इसको लेबर सप्लाई करना है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल सप्लाई करना है, जो भी चीजें इंटीरियर एक्सटीरियर सब सप्लाई करना है और एक मॉल तैयार करके देना है। तो जब मॉल तैयार करेंगे आप, तो आप मान लो कि आज डेट है 8 जनवरी 2024 और आज हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? तो कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, मतलब हम होगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। अब मान लो कि मॉल जो बनवाएगा, जो भी आदमी, कोई पर्सन ही ना होगा। मान लो कि मिस्टर बी है, तो बी के पास फंड है, पैसे हैं और जगह है। वो बोला कि भैया इस जगह मॉल बना दो। तो बी के साथ जब एग्रीमेंट हुआ, तो बी क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन हुआ? जो पार्टी, जो क्लाइंट है, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन हुआ? जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है काम करने का। इसके बीच में कोई इंजीनियर आर्किटेक्चर होता है जो काम को सर्टिफाई करता है कि हाँ, आपको हम सर्टिफाई देते हैं कि ये काम आपने कर दिया। जनरली इंजीनियर का रोल सर्टिफिकेशन में सरकारी काम में आता है। कोई रोड बनता है, कोई ब्रिज बनता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है, तो जब तक इंजीनियर सर्टिफिकेट नहीं दे देगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजीनियर पे ना विश्वास करेगा, क्लाइंट है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने आज 8 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया, 8 जनवरी 2024 को, भैया 3 साल में हम बना देंगे। तो इसका एक डेड लाइन मिल गया ना, है ना। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा जनरली बनाने का? टर्म कितना है? 8 जनवरी 8/1/2027 तक हमको फाइनलाइज करना। आप ऊपर नीचे हो सकता है, 3-4-5 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर ने बात जब किया यहाँ पर, ध्यान से बेटा, तो एक मैट्रिक, वो कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि सर इतना जैसे मॉल बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताएगा ना कि हाँ कितना में मॉल बनाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसका डिनोट कर देते हैं
कि हम इसका 180 करोड़ रुपया लेंगे। कितना लेंगे? कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हम 180 करोड़ का लेंगे मॉल बनाने का, जिसमें 5 तल्ला तक हम मॉल बना देंगे। ऐसे मतलब सब कुछ देखकर बता दिया। अब जब कॉन्ट्रैक्टर ये 180 करोड़ बताया होगा तो सब ऐसे ही मन में आया, वो बोल दिया होगा कि अपना वो एस्टिमेशन करेगा कि मेटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड कितना लगेगा, मेरा प्लांट का खर्चा कितना होगा, मशीन का खर्चा कितना होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये आ रही है कि मटेरियल और लेबर, ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें ये समय के अनुसार चेंज होता है। आज जो लेबर का रेट है और आज जो मटेरियल का रेट है, 2024 में जो मटेरियल का रेट है, 2027 में सेम रेट मटेरियल मिलेगा? 2027 में लेबर का रेट सब होगा, लेकिन हम तो आज ही के दिन में बोल देंगे 180 करोड़ लेंगे। मतलब 3 साल बाद बना कर देंगे, उसका हम टर्म ऑफ कंडीशन कब साइन कर दिए कि 3 साल पहले बोल दिए। तो समय के अनुसार इसमें एक इस्केलेशन होता है। क्या होता है बेटा? इस्केलेशन समझते हैं? मॉल जाते हैं ना, सीढ़ी देगा इस्केलेटर, क्या होता है? वो इस्केलेट करता है। इस्केलेशन का मतलब होता है कोई चीज का बढ़ना समय के अनुसार। कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क होता है कॉन्ट्रैक्टर सबको दाम बढ़ने का। अब मान लो कि हम 180 करोड़ में साइन कर दिए आज के अनुसार, अब मान लो कि समय के अनुसार 30% से मेटेरियल का रेट बढ़ गया, लेबर का 20% से बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो जाएगा ना। तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो जाएगा। क्लाइंट बोलेगा भैया हम तो 180 करोड़ का साइन कर दिए थे, अब तुम्हारा नुकसान तुम्हारा हो गया ना, हम कैसे कर दें? तो यहाँ पर एक क्लॉज लगाया जाता है। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक क्लॉज लगाएंगे जिसको बोलते हैं इस्केलेशन क्लॉज। ये आएगा आपको इस्केलेशन क्लॉज। ये एक एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन होता है जहां कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को बता देगा कि साहब समय के अनुसार जो मटेरियल है, लेबर का रेट बढ़ता है, और ये जो हम 180 करोड़ बता रहे हैं वो आज का बता रहे हैं। अगर 5% तक में कोई वृद्धि होती है तो हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। मतलब 5% तक हम जो बढ़ेगा रेट भी तो वो हम सह लेंगे, उसमें आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। लेकिन 5% से जैसे एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो हम एक्स्ट्रा पैसा आपको, मतलब कि 7% बढ़ गया तो 2% हम आपको एक्स्ट्रा लेंगे। 20% बढ़ गया तो 15% एक्स्ट्रा लेंगे। तो वहां पर एग्रीमेंट में साइन होता है। और ये सब चीजें कब होगी? 8/1/24 को होगा कि 8/1/27 को? घर बनने के बाद होगा? पहले ना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले, आप 27 को बोलिएगा हम इसके कैसे क्लोज आएंगे तो क्लाइंट बोलेगा अरे पगला बोला गया, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा। मानेगा वो? कोई नहीं। आपका एग्रीमेंट पहले देखिए ना, पहले एग्रीमेंट पर चलेंगे। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो पहले हम टर्म्स, जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी चीज करते हैं, पहले टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा कि जब आप उसमें इन करके तब टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा, पहले बताया जाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगी वो पहले बताई जाएगी। अब उसके बाद हम ये सब चीजें कर गए तो 180 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ, जो पैसा मुझे मिल रहा है। लेकिन ये 180 करोड़ हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट मिले, किसी बोलेगा भैया 20% सर काम हो जाएगा तो इतना देंगे, 40% काम हो जाएगा तो इतना देंगे, 20% से कम होगा तो हम आपको नहीं देंगे। तो एक क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली काम होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो हमको सीखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमको ये सीखना है कि किसी भी चीज का जब हम कंस्ट्रक्शन या एक ऑर्डर पे काम करते हैं, कोई टेंडर मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने क्लाइंट को बताते हैं, कॉन्ट्रैक्टी को बताते हैं। सरकारी काम में जनरल ये सब होते हैं जहां पर इंजीनियर या आर्किटेक्चर जो होता है वर्क सर्टिफिकेशन काम को सर्टिफिकेट देता है, और जितना काम बन के हो गया उसका सर्टिफिकेट लेने के बाद ही हमको फंड रिलीज होता है। इसके लिए हमको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एक बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या होता है? बोलो सर भी, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? Debit what comes in credit. Debit all expenses and losses create all income and funds. सत्यानाश। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड सर अचानक से बोलिएगा तो पहला ही
आता है बताइए। गाना। क्रिएट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। एक बनता है वर्क इन प्रोग्रेस का। अब एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है बेटा, तो एक कॉन्ट्रैक्टर का क्या एक ही साइट होता है कि एक से ज्यादा साइट हो सकता है? साइट समझते हैं ना, हैं? जैसे मान लो कि मॉल, हम 4 मॉल बनाने का ठेका लिए हुए हैं। 4 मॉल, एक सिनेमा हॉल, एक बड़ा सा बिजनेस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक घर, ये सब ठेका पे चलता है। तो हम उस ठेका पे हो सकता है कि एक जगह का मटेरियल दूसरे जगह, दूसरे का मटेरियल तीसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा है ना, हमने तो मॉल बनाने का ठेका लिया, प्लस हमारे पास बड़े बड़े मशीन, क्रेन है, जेसीबी है। तो एक जेसीबी हम एक ही साइड पर रखेंगे, वो जेसीबी घूमते रहेगा। नहीं समझे? जैसे मेरे पास जेसीबी है, जेसीबी समझते हैं ना, तो जेसीबी है, जेसीबी से खुदाई होता है। तो मान लो कि यहाँ पर काम चल रहा है, आज यहाँ हो गया, चलो दूसरे साइड पे ले जाते हैं, ले जाएगा। तो जेसीबी क्या है? मशीन है कि फर्नीचर है? मशीन है। मशीन पे क्या चार्ज होता है? तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है कि इनकम होता है? खर्चा होता है। अब एक जेसीबी मान लो मेरा चारों साइड पे काम कर रहा है, तो एक जेसीबी का जो डेप्रिसिएशन हुआ एक ही साइड के खर्चा में डाल देंगे कि सब में प्रोपोर्शनल करेंगे? सब में प्रोपोर्शनल करेंगे। तो डिपेंड करता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए हमको पार्टिकुलर फील्ड का बनाना पड़ेगा। जैसे इस मॉल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं, इस मॉल का क्या खर्चा है, इस मॉल का क्या रिसीट्स, इनकम है, क्या वर्क है, उसको लेंगे। और मान लो कि 50% जेसीबी दूसरे मॉल में हम यूज कर लिए, तो जेसीबी, पूरा जेसीबी का डेप्रिसिएशन का 50% उस मॉल में दिखाएंगे। क्यों? कि दूसरे मॉल में 50% जेसीबी यूज हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मान लो कि दूसरे साइड में मेरा सरप्लस मटेरियल है, उस साइड से मटेरियल यहाँ पर मंगवा लिए, तो मेरे लिए वो क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मटेरियल हम दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट क्या जाएगा? घट जाएगा। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में सब सीखने हैं। दूसरा तीसरा चीज, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हर साल का अकाउंटिंग हमको करना पड़ता है। अब हर साल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तो मॉल का टारगेट हमको 3 साल बनाना है, 1 साल में मॉल तो बनकर तैयार नहीं ना होगा। तो हमको 1 साल में यानी 31 मार्च तक कितना मॉल का हिस्सा बन गया, उसके अकॉर्डिंग उसी का हमको अकाउंटिंग करना है कि यहाँ तक कितना वर्क सर्टिफाइड है, कितना वर्क्स कंप्लीटेड है, कितना वर्क्स इनकम्प्लीट है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस मतलब काम में है, अभी अभी ये कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ। दैट्स में हमको एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और तीसरा बनाना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट, क्योंकि इसी से हमको पैसा मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको नोट करिए। कहाँ से नोट करिए? ये सब समझ के, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम भेज देंगे, यहाँ से नोट करिए। शुरू से तो यही है बेटा। अच्छा लिख ला। हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सर
हाँ कहिए ना जल्दी जी। सीधे कैसे क्या बात में गेट कर लेंगे नीचे। ठीक, क्या कुछ बात बोले ना। नहीं बच्चा सब मिलना अच्छा लगे। लेबर के बाद क्या लिखे? Overheads. ये होगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? पुदीन हरा खाओगे? खा लेना ठीक हो जाएगा। पकड़ो ठीक है। लिखिए डाटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग refers to the works of contract where one party agrees to do the job on agreed contract price. The person who undertakes the work to be done is called contractor. The person to whom work is done for a price
It's called contracting. An engineer or architecture gives the certificate on works complete. It's called work certified. The work which is done, but architecture has not given certificate is called work uncertified. Work certified and work uncertified is the part of work in progress. There are there are 5 rules regarding the contract costing. Rule 1. When work certified is less than 1/4 or 25% of contract price. Rule 2. When work certified is more than 1/4 but less than 1/2 of contract price. Rule 3. When work certified is more than 1/2 but less than 2/3 of
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। रूल 4, when work certified is more than 2/3 and nearest इसका to क्या लिखा है? Less than 2/3 of contract price, nearest to contract price, and rule 5, loss or incompleted कॉन्ट्रैक्ट। ये सब रूल पे हम लोग को क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना, कल इसमें डिस्कस करेंगे। किताब सबके पास है क्या? हाँ बोलना हाँ है ना। यस सर। आप लोग क्या करिएगा, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इस वाले बना के लाइएगा, नहीं तो कल बताना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दिख रहा है फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ इतना सारा